मैं हंसराज गोस्वामी हंस आपको सादर नमन करते हुए मेरी आत्मदर्शन पथ पुस्तक का 21वां भजन आपके समक्ष रखने की इजाज़त चाहता हूँ। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि ये भजन सुने और उसके बाद व्याख्या सुनने की अवश्य कृपा करें। भजन के बोल हैं, बुद्धि को निश्चय बताना है। हाँ, बुद्धि को निश्चय बताना है, भगवान से भाव लगाना है। बुद्धि को निश्चय बताना है, बुद्धि को निश्चय बताना है, भगवान से भाव लगाना है। साधु प्रभु से भाव लगाना है। ज्ञान योग स्वरूप है अपना, कर्म योग में निश्चय करना। ज्ञान योग स्वरूप है अपना, कर्म योग में है निश्चय करना। कर्म योग में है निश्चय करना। भक्ति योग में सगुण परमेश्वर, भक्ति योग में सगुण परमेश्वर, परमात्म तत्व ही पाना है, परम पिता को ही पाना है। साधु परमात्म तत्व ही पाना है। बुद्धि को निश्चय बताना है, बुद्धि को निश्चय बताना है, भगवान से भाव लगाना है। साधु भगवान से भाव लगाना है। कन्याकुमारी की जो हुई सगाई, प्रीतम की शक्ल देख ना पाई। कन्याकुमारी की जो हुई सगाई, प्रीतम की शक्ल देख भी ना पाई। प्रीतम की शक्ल देख ना पाई, पर अपनेपन का भाव है दिल में, अपनेपन का भाव है दिल में। यही प्रभु संहेत जगाना है। साधु ये प्रभु संहेत जगाना है। बुद्धि को निश्चय बताना है, बुद्धि को निश्चय बताना है, भगवान से भाव लगाना है। साधु भगवान से हेत लगाना है। उद्धार हित संसार मिला है, जताने नहीं अधिकार मिला है। उद्धार हित संसार मिला है, जताने नहीं अधिकार मिला है, जताने नहीं अधिकार मिला है। अधिकार जमाने वालों को तो, अधिकार जमाने वालों को बस अपना ही मान गिराना है, बस अपना मान गिराना है। साधु अपना ही मान गिराना है। बुद्धि को निश्चय बताना है, भगवान से भाव लगाना है। साधु भगवान से भाव लगाना है। अंतिम है, ईश्वर स्वतः है संबंध पुराना, भूलवश ही है संसार ठिकाना। ईश्वर स्वतः है संबंध पुराना, भूलवश ही संसार है ठिकाना। भूलवश ही संसार है ठिकाना। श्री सतगुरु जी ने राह बताई, श्री सतगुरु जी ने राह बताई। अब हंस अमर घर जाना है, हंस अमर घर जाना है। साधु हंस अमर घर जाना है। बुद्धि को निश्चय बताना है, बुद्धि को निश्चय बताना है,
भगवान से भाव लगाना है, भगवान से प्रेम लगाना है साधु, भगवान से भाव लगाना है, प्रभु से हित लगाना है। सतगुरु निराकार। राधे कृष्णा सीताराम। व्याख्या सुनने की कृपा करें सज्जनों। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने कहा है, एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। अर्थात हे पार्थ, यह संबुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। अब इसको कर्म योग के विषय में सुन। ज्ञान योग के विषय में निश्चय की बात कही, कर्म योग के विषय में निश्चय की बात कही। निश्चय क्या है? निश्चय है कि हमें तो परमात्म तत्व को ही पाना है। ऐसा पक्का निश्चय होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है सज्जनों। जैसे एक कन्या का माता पिता भाई बहन के प्रति अपनापन है, बहुत अपनापन है, परंतु सगाई होने पर पहले जितना अपनत्व मायके के परिवार से नहीं रहता। उस लड़के के प्रति हो जाता है जिसको उसने पूर्व में देखा तक नहीं, फिर भी उसका नाम सुनती है तो उससे अपनेपन का अनुभव करती है, उसके घर को अपना घर मानने लगती है। यह भाव बदलने से ही ऐसी बात हो जाती है सज्जनों। यह संसारी संबंध तो अस्थिर है, परंतु हमारा भगवान के साथ संबंध स्थिर है, अटूट है, नित्य है। जैसे विवाहित चतुर लड़की अपने मायके में आती है, सब कार्य अच्छी तरह से करती है। संपूर्ण परिवारजन कहते हैं कि लड़की ने सारा घर का कार्य संभाल रखा है। वह सब चीजें, वस्तुओं को, किसान की बेटी है तो पशुओं आदि को बहुत अच्छे ढंग से संभालती है, परंतु उनको अपना मानती नहीं। ठीक वैसे ही परमात्मा के साथ संबंध जुड़ने पर, अपनापन मानने पर मनुष्य संसार की वस्तुओं की ठीक प्रकार से संभाल तो करता है, जैसे वो बेटी करती है माँ बाप के घर का, मायके का, परंतु हृदय से यही मानेगा कि यह मेरी नहीं है। जैसे वो बेटी मानती है कि ये मायका का घर मेरा नहीं है, ये संपत्ति, ये परिवार मेरा नहीं है, मेरा परिवार तो है जिसके साथ सगाई हुई। ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा की सगाई परमात्मा के साथ अटूट है। इसलिए उसका ध्यान होने पर, आत्मज्ञान होने पर भगवान के साथ अपनापन मानने में जितना बल है उतना अन्य में नहीं है। सत्संग में बैठे हैं या मंदिर में खड़े हैं, परंतु भीतर से घर, कुटुंब, संपत्ति से अपनेपन का जुड़ाव है। बस यही बंधन है, यही संबंध है। यही संबंध भगवान से हो तो मुक्ति मिल जाए, जीवन सुधर जाए। संसार में काम करें, व्यवहार में सब कुछ करें, लेकिन अंतर से यह माने कि यह संसार का है, मेरा नहीं है, मेरा तो परमात्मा है। आत्मा का संबंध तो परमात्मा के साथ में ही है, नाशवान जड़ संसार से नहीं है। हकीकत में जिसको हम अपना मानते हैं वो 100 वर्ष पूर्व भी हमारे पास नहीं था और 100 वर्ष बाद भी नहीं होगा, तो वो हमारा कैसे हो सकता है? सिर्फ वर्तमान में हमारे पास दिखता है, जो हमारा कल्याण यानी उद्धार करने के लिए अस्थायी व्यवस्था की गई है। इसका सदुपयोग करने का अधिकार है, परंतु उस पर कब्जा करने का अधिकार हमें नहीं दिया गया है। अतिक्रमण की भावना बेईमानी है, मूर्खतापूर्ण एवं बेइज्जती करवाने वाली है। दूसरे की चीज पर जो अपना नहीं है और उस पर अधिकार जताने का प्रयास किया जाता है तो शास्त्रों के अनुसार वह व्यभिचार कहा जाता है, क्योंकि संसार में क्षणिक संबंध है जिसको हमने छोड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाने के बाद कहा कि हे पार्थ,
क्या एकाग्रता के साथ गीता सुनी है? अब तुम्हारा मोह नष्ट हुआ या नहीं? तो अर्जुन ने उत्तर दिया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अर्थात मोह नष्ट हो गया और पुरानी बात याद आ गई माधव, कोई नई चीज नहीं हुई, बस भूली हुई बात याद आ गई कि भगवान के साथ पहले से स्वतः ही संबंध है और मैं भगवान का ही हूं। यह संसार मेरा नहीं है, मैं चेतन हूं, संसार नाशवान है, मेरी संसार से कोई दोस्ती नहीं है, सिर्फ साक्षी रूप में हूं। अतः भूलवश संसार में बनाया गया ठिकाना क्षणिक है, जिसे छोड़ना है और परमात्मा के साथ स्वतः संबंध अमर है, इसको भाव में बसाना है और अमर हो जाना है। सादर प्रणाम।